हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जल्दी से मैं अपना इंट्रोडक्शन आपसे कर देता हूँ। मेरा नाम है मुदित कल्याणी और मैं पर्सनल इक्विटी ट्रेडर हूँ एंड करेंटली आई एम आल्सो परस्यूइंग स्टॉक मार्केट कोर्सेज फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इंडिया। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, मैं आपको रिकमेंड और सजेस्ट करूँगा 5 बेस्ट स्टॉक्स जो आपको बाई करनी चाहिए फॉर हाई शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। तो पहला जो मेरी लिस्ट में है उसका नाम है अमृतांजन हेल्थ केयर लिमिटेड, जो कि बेसिकली पेन बाम्स प्रोड्यूस करती है। ज़्यादातर पेन बाम्स प्रोड्यूस करती है, वो काफ़ी घरों में यूज़ किया जाता है और वुमेंस हाइजीन और पैकेज फूड जूस ड्रिंक प्रोडक्ट्स भी बनाती है। तो इसका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें अराउंड 2000 करोड़ है, जो कि बता जाहिर करती है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और स्टॉक पी अगर इसका देखें तो 37.8 है, काफ़ी लो है। और ये अभी लो है तो ये जाहिर सी बात है कि ये एक इंडिकेशन है कि ये सही टाइम है इसे बाई करने का। करंट प्राइस अगर देखें तो फ्राइडे को ये क्लोज हुआ था 760 पे। इसका हाई आज तक 1026 गया हुआ है और लो 665 गया हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसका बहुत बढ़िया, रिटर्न ऑन इक्विटी भी एवरेज है इस कंपनी का। और डिविडेंड यील्ड 0.26% है। तो आइए हम इसका शेयर होल्डिंग पैट उससे पहले हम प्रॉस देखते हैं कंपनी का। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। अराउंड लास्ट 5 ईयर्स 25.3% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से ये बढ़ी है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दिया इस कंपनी ने। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का 26.4% भी है। और एक कंपनी की खासियत ये है कि डिविडेंड भी पे आउट करती है 21.5% के अराउंड। तो आइए हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। लेटेस्ट अगर हम इसका देखें सर्वे के हिसाब से तो जून 2022 में प्रोमोटर्स अराउंड 50% एक कंपनी का होल्ड करती है और पब्लिक 42.21%। प्रोमोटर्स हम अगर स्टार्ट 2019 से अगर देखें तो प्रोमोटर उतने ही हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो ज़्यादातर बाई और सेल होता है ये बाकी सबके द्वारा होता है, प्रोमोटर्स के द्वारा नहीं होता है। जो कि एक हिसाब से देखी जाए तो अच्छी बात भी है, क्योंकि बहुत ही हाई अमाउंट में आपको ये स्टॉक ऊपर नीचे करता हुआ नहीं दिखेगा। और इस कंपनी का अगर हम रिटर्न्स भी देखें तो हमें तो ये अभी देखना नहीं है, क्योंकि मैं अब शॉर्ट टर्म के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये अभी देखें तो ये कंपनी का ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न्स ही दिखा रही है। तो आइए हम इसका एनालिसिस करते हैं चार्ट का। चार्ट अगर हम देखते हैं यहाँ से जनवरी से अगस्त तक, तो यहाँ पे अगर देखें मिड फरवरी या मिड मार्च कह सकते हैं, यहाँ पे इसका मोमेंटम नीचे था, डाउनवर्ड मोमेंटम था। फिर ये मीन रिवर्टेड हो गया, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। उसके बाद फिर इसका मोमेंटम ऊपर गया और ये काफ़ी दिन तक मीन रिवर्टेड था। और ये एक दिन के अंदर या शायद अगर मैं कहूँ तो थोड़े दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट दिखने को मिला, क्योंकि इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो गिर गया था। तो इसीलिए न्यूज़ आया और शायद इसीलिए ज़्यादातर जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने सेल कर दिया। तो अभी अगर हम देखें इस कंपनी का तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ही सपोर्ट है 761.40 के पास। तो ये अभी ऑलमोस्ट अराउंड इधर ही ये स्टॉक का प्राइस अटका हुआ है। तो ये सही जगह है, सही प्राइस है जहाँ पे हमें इसको बाई करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। 1 2 3 महीने, मैं शॉर्ट टर्म का मतलब बोलूँ तो मैं 1 to 3 मंथ्स बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म का मतलब। तो ये सही मोमेंट है, सही प्राइस है यहाँ पे बाई करने का। ये क्लोज हुई है 760.25 पे, तो यहाँ हमें बाई कर लेना चाहिए कल यानी मंडे को। मैं रिकमेंड करूँगा, हालांकि पहले आप खुद भी एनालिसिस कीजिए, ये वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो यहाँ पे हमें बाई करना चाहिए। और इसका जो रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं अराउंड, मैं तो कहूँ 823 तक टारगेट रखना चाहिए। 829 तक, 829 का टारगेट रखना चाहिए। और स्टॉप लॉस आप लगा दीजिएगा 750 पे, 750 पे स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। और ये लेवल अगर ब्रेक करता है कंपनी 830 844.47 का, तो यहाँ पे हमें जाहिर सी बात है अगर 2 3 दिन तक दिखे कि ये इस लेवल के ऊपर है, तो इससे पता चल जाएगा वापस ये अपवर्ड मोमेंटम तक जाने वाला है। और मैं दूसरा स्टॉक जो रेकमेंड करने जा रहा हूँ वो है गेल इंडिया लिमिटेड, जिसका तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। ये नेचुरल गैस कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है बहुत ही ज़्यादा है। ये लार्ज कैप कंपनी है।
फ्राइडे पे क्लोज हुई थी, यानी कि इसका करंट प्राइस है 133। ये आज तक हाई गया 174, इसका लो 125 रहा है। स्टॉक भी इसका लो है, लेकिन मैं इस हिसाब से उस स्टॉक में तो मैंने कहा था स्टॉक भी लो है तो इसको खरीदना चाहिए, लेकिन इसको इसे स्टॉक भी ईयर देखे तो ये उतना इंडिकेटर बढ़िया नहीं है स्टॉक के लिए। हालांकि ये अभी फिलहाल लो पे ही चल रहा है, तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इसे बाई करने का। तो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए वे भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी एवरेज है, और डिविडेंड यील्ड तो बहुत बढ़िया है इस कंपनी का। तो आइए हम इसका प्रॉस देखते हैं। डिविडेंड ये यहाँ भी दिखा रहा है, और कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, अच्छा रिजल्ट आने वाला है कंपनी का। 30.5% का इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 5 साल का। ये तो हमें खैर देखना नहीं, हम तो शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं। और डिविडेंड पे आउट भी ये कंपनी का 34.4% तक रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो अगर हम इसका रिटर्न्स देखें तो ये खाली एक वीक में हमें आप पॉजिटिव देखने को मिलेगा, बाकी 3 महीने तक नेगेटिव है। ये अभी सबसे लोएस्ट मोमेंट, लोएस्ट तो नहीं, इससे भी लो गया हुआ है, लेकिन ये ऑलमोस्ट नीचे ही अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसका चार्ट देखें जनवरी से, तो ये थोड़ा मोमेंटम हुआ था, वापस मीन रिवर्टेड होकर गिरा, और यहाँ से बहुत ही ह्यूज हमें ऊपर जाता हुआ ये दिखा था। और यहाँ पे वापस अगर हम देखें तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न अगर हम देखें तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट में था। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हेवी गिरावट हुआ था, और यहाँ ये उठा वापस अभी गिरा हुआ है। तो ये जो लेवल है अभी 133.15 का, ये एक्चुअली बहुत सही लेवल है बाई करने के लिए, क्योंकि ये सपोर्ट के भी ऊपर है और रेजिस्टेंस से तो काफ़ी नीचे है। इसका तो अच्छा खासा सपोर्ट है अराउंड 129.25 अगर मैं बोलूँ अप्रोक्सीमेटली, तो ये काफ़ी अच्छा ही सपोर्ट है। और अगर आपको इसे ख़रीदना है, हालांकि मैं रिकमेंड करूँगा, तो इसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 128 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। और अगर ज़्यादातर चांसेस है इसका ऊपर जाने का, 95% चांसेस है इसका ऊपर जाने का, तो अगर हमें ये रेजिस्टेंस भी हिट करती हुई अगर दिखी 147 तक का, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा ह्यूज प्रॉफिट मिलेगा। और अगर ये इस लेवल को भी पार करती है 3 महीने के अंदर, और मतलब 2-3 दिन इस प्राइस के ऊपर 148.71 के ऊपर अगर हमें ट्रेड करती हुई दिखती है, तो ये तो जाहिर सी बात है ये वापस अपर मोमेंटम में चला जाएगा, वापस अपर मोमेंटम, यानी कि 153 155 जहाँ तक जाना है। मैं तो रिकमेंड करूँगा इसे बाई करने का इसी लेवल पे। कल आप बाई कर सकते हैं, मंडे है कल। और तीसरा स्टॉक जो मैं रिकमेंड और सजेस्ट करना चाहता हूँ वो है ATFL एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड, जो कि एडिबल ऑयल्स और फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करती है। इनका बिजनेस ही यही है, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा तो अराउंड 2000 करोड़ है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक भी इसका बहुत ही ज़्यादा हाई है, करेंट प्राइस 792, फ्राइडे पे क्लोज हुआ था। और डिविडेंड यील्ड इसका 0.38% है, ठीक ठाक है इस कंपनी के हिसाब से। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ROE एवरेज या एवरेज से थोड़ा कम ही है। और अगर हम इसका प्रॉस देखें ये कंपनी का, तो एक कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड देती है 24.4% का। और ये 5 ईयर्स का खैर हमें उतना देखना नहीं है, सेल्स ग्रोथ इस कंपनी का उतना बड़ा नहीं है। और रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे मैंने कहा इसका लो है, या एवरेज ही कह सकते हैं। और इस कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स जो इस कंपनी का बरकरार है 51.77 पर, और पब्लिक जो है 33.63% का होल्ड किया हुआ है। काफ़ी अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास भी है इस कंपनी का। अगर हम 1 डे 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ्स का देखें तो ये दोनों पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, 1 मंथ और 3 मंथ्स का हमें नेगेटिव दिखाया जा रहा है रिटर्न्स। और इसका चार्ट अगर हम देखें, ये अगर हम देखें अप्रैल के हिसाब से, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा तो नहीं ज़्यादा ही ऊपर मोमेंटम लिया था, फिर वापस नीचे आया, और यहाँ पे फिर इस एरिया पे मीन रिवर्टेड हो गया, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ स्टॉक पे। एक दिन ऊपर गया था तो क्लोज भी डाउन ही हुआ। यहाँ से फिर मूवमेंट दिखने को मिला, लेकिन भारी गिरावट आई, और अभी ये इस हिसाब से यहाँ पे चल रहा है। तो इसी लेवल में 787.75 यहाँ पे एक ब्रेकआउट आना चाहिए बड़ा, क्योंकि ये कंपनी फिलहाल अगर इसका अभी सपोर्ट देखे
तो इसका सपोर्ट भी 775 या 780 के आसपास है बीच में, अगर हम कहें तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इसे बाई करने का। एटलीस्ट अगर कोई बड़ी मात्रा पे अगर यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिले, अगर आई 1-2 महीने तो बात अलग है। हालांकि आप देखते रहिएगा रेगुलरली, मैं तो कहता हूँ इसे 3 महीने तक एटलीस्ट मतलब देखिए होल्ड करके। अगर उससे पहले अगर प्रॉफिट अगर यहाँ तक आपको देखने को मिल गया अराउंड 825 के आसपास, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। तो अब वहाँ आप इसे बेचकर निकल जाइएगा, या 3 महीने तक तो एटलीस्ट इसे होल्ड करके देखना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप मंडे को इसको भी बाई कीजिए, थोड़ी अमाउंट पे अपने पोर्टफोलियो में लीजिए। और चौथी स्टॉक जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वो है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की। ये कंपनी सीपीपी फिल्म्स की प्रोडक्शन करती है, जो कि लाइनर्स, टेप्स और लेबल्स बनाने में काम आती है। अगर हम इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो अराउंड 6900 की है, जो कि बताती है एक मिड कैप कंपनी है। हालांकि आप अगर अलग साइट्स में देखेंगे तो ये बताती है स्मॉल कैप है, लेकिन वो गलत है, ये एक मिड कैप कंपनी है। और इस कंपनी का अगर करंट प्राइस जो देखिए फ्राइडे पे जो क्लोज हुआ था वो है 2169। ये कंपनी आज तक हाई गई हुई है 2870 और इसका लो है 1450। स्टॉक भी है 10.6 जो कि लो है। इस स्टॉक के हिसाब से ये रिकमेंड करती है कि इसे अभी बाई कर लेना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई अगर देखें तो बहुत ही बढ़िया है इस स्टॉक के हिसाब से, और डिविडेंड यील्ड तो काफ़ी बढ़िया है। और इस कंपनी का हम प्रॉस देखते हैं, स्टॉक ये डिविडेंड बहुत अच्छा दे रही है, गुड क्वार्टर देने के चांसेस है इस कंपनी के। ये 5 इयर्स का मैं नहीं बताना चाहूँगा, हालांकि ये लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है। ये एक बार भी डाउनवर्ड मोमेंटम में नहीं गई है, टोटल 1 साल से अपवर्ड मोमेंटम में चल रही है। ये तो यहाँ 5 इयर्स का दिया हुआ है। और ये कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है 59.8% है। और इसका जो कॉन्स है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट जो लगता है, वो ये कंपनी शायद कैपिटलाइज भी कर रही है। और इस कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इस कंपनी को प्रोमोटर्स ने जून का अगर हम देखें तो 50.97 होल्डर्स हैं प्रोमोटर्स, और शेयर होल्डिंग जो पब्लिक की है वो 32.62% की है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोमोटर्स बरकरार है इतने महीने से, तो हमें ज़्यादा मूवमेंट तो देखने को नहीं मिला है प्रोमोटर्स जब तक हैं। हालांकि प्रोमोटर्स अगर बाई या सेल करते हैं तो काफ़ी हैवी गिरावट या अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिलती है। तो इस कंपनी में तो उतना ही है, तो अभी उतना रिस्क का बात नहीं है। हालांकि पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम हो गई है, उसमें कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं है। तो अगर हम इसका रिटर्न्स देखें तो 3 मंथ्स, 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे का काफ़ी कम है। क्योंकि अगर हम इसका चार्ट देखें ये कंपनी का, तो ये बताती है कि मई के अराउंड ये हाईएस्ट गया है 2845 तक। तो इसलिए ये 3 मंथ्स का कम दिखा रही है रिटर्न्स। तो अभी अगर हम देखें तो मैंने जैसे कहा 2169 पे ट्रेडिंग करता हुआ दिख रहा है। और ये कंपनी का वैसे मैं सपोर्ट तो कहूँगा नहीं, सपोर्ट अगर मैं कहूँ भी तो 2095 के आसपास होगा। क्योंकि ये कंपनी हिसाब से अगर देखे लेंथ वाइज तो यहाँ पे ऊपर की गिरी है, लेकिन ये फिर भी अगर मैं कहूँ तो ये 6 मंथ्स के हिसाब से ये अभी भी ऊपर ही जा रही है, और ये सही मूवमेंट है। और अगर मैं कहूँ थोड़ा और आप 1-2 दिन देख लीजिए या एक हफ्ता देख लीजिए, अगर ये थोड़ा और नीचे जाती है, थोड़ा और नीचे यानी कि 2110 तक अगर जाती है, तो वहाँ पे आप इसे बाई करिए, अभी भी कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टॉक नीचे ऊपर होने वाली है नहीं, तो मैं इसे रिकमेंड करूँगा आप इसे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करें। और पहले तो आप थोड़े दिन देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि ये लेवल सही है तो यहाँ पे आप बाई कीजिए। हालांकि मैं कहूँगा 2-3 दिन देखिए ये अगर और नीचे गया तो। और इसका अगर हम बात करें ऊपर का, अगर आप इसका अगर मतलब टारगेट मैं अगर आपको बताऊं तो इसका जो टारगेट होगा वो अराउंड होगा 2410 रुपये पे। तो ये भी एक मेरी स्टॉक है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा बाई करने के लिए। और मैं अपनी पांचवी और आखिरी स्टॉक जो आपको रिकमेंड सजेस्ट करना चाहूँगा बाई करने के लिए वो है टेक महिंद्रा लिमिटेड, जो कि एक आईटी कंपनी है ये।
और ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। और इसका करेंट प्राइस ये जो क्लोज हुआ था 1104 पे हुआ था, इसका हाई है 1838 और लो 944। स्टॉक भी है 20.1 जो कि बहुत ही बढ़िया है। हाई भी अगर कहूँ, हालांकि लो पे खरीदा जाता है लेकिन इसका हाई भी बढ़िया है, लेकिन ये कंपनी अभी ग्रोथ दिखाने वाली है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई इसका हम देखें तो एवरेज से थोड़ा ऊपर है, बढ़िया है, कहा जा सकता है। डिविडेंड ये भी बढ़िया है इस कंपनी का। और इस कंपनी का अगर हम प्रॉस देखें तो ये एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रखी है। पुअर सेल्स ग्रोथ है इसका पास्ट 5 ईयर्स पे, फिर भी ये प्रॉफिट जनरेट कर ही रही है। और 5 ईयर्स का हमें देखना भी नहीं है, हमें तो शॉर्ट टर्म का देखना है, मैक्सिमम अराउंड 6 मंथ्स। और इस कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स ने 35.24% जून के आसपास होल्डिंग किया था। अभी तो अपडेट होने में टाइम लगता है थोड़ा, तो अगस्त का अभी तक आया नहीं है। और पब्लिक ने अराउंड 13.43% होल्ड किया हुआ है। प्रोमोटर्स होल्डिंग में हमें गिरावट देखने को मिली है, और ये गिरावट इतनी सी भी बहुत मतलब ज़्यादा तरीके से स्टॉक को ऊपर नीचे कर सकती है, इसलिए स्टॉक में डाउनवर्ड ट्रेंड में देखने को मिलेगा। हालांकि मैं जब आपको चार्ट दिखाऊंगा, और ने पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ती गई है इसकी। तो आइए पहले तो हम इसका रिटर्न्स देखते हैं। 1 वीक 1 मंथ का, 1 मंथ का तो खैर बहुत ही हाई रिटर्न है। 3 मंथ्स का देखें तो मतलब उतना कोई रिटर्न नहीं है, हालांकि देखें तो नेगेटिव में ही है, फिर भी हम न्यूट्रल कह सकते हैं। और इसका अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड में गया है। प्रोमोटर्स इसको बेचते रहे इस शेयर को, अराउंड 1% भी अगर बेचे तो काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो ये ऑलरेडी इतना डाउनवर्ड आ चुका है, बहुत ही भारी गिरावट दिखी थी, बहुत ही ज़्यादा डाउन मोमेंटम देखने को मिला था। अभी ये यहाँ पे मीन रिवर्टेड हो चुका है, तो यहाँ तो और हमें इसमें डाउनवर्ड नहीं दिख सकता है मूवमेंट। अब ये धीरे धीरे या फिर एक बार में स्पर्ट होगा, इसका अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो ये बेस्ट एरिया है इसे खरीदने का। हालांकि मैं आपको ये भी कहूँगा, पहले आप इसे एक हफ्ते तक वॉच करिए, थोड़ा सा अगर और ये नीचे गया तो यहाँ भी खरीद सकते हैं यहाँ, या फिर अगर आप खरीदना चाहे तो अभी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि उतना कोई हमें देखने को नहीं मिलेगा मूवमेंट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस स्टॉक को आप एटलीस्ट 4-5 महीने तक तो होल्ड करके रखना चाहिए। 4-5 महीने सही रहेगा, तो ये सही जगह है इसे खरीदने का। इसके बाद हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और मैं ये भी कहूँगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया जैसे 1 वीक 1 मंथ, हालांकि वो ट्रेडिंग नहीं हुई, फिर वो ट्रेडिंग नहीं होती है। और बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल भी होते हैं जिसमें आपको कहेंगे कि आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, हम आपको प्रूफ दे देंगे कि मतलब आप जिसे कमा सकते हैं, हाई रिटर्न्स होगा। वो बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पे पेज भी होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये सब आप मत देखिया करिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मतलब वो आपके पैसे भी बस सब्सक्रिप्शन में वेस्ट चले जाते हैं। अगर लॉस हो गया तो वो आपका मतलब वो भी नहीं लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेंगे। और दूसरी बात ये भी होती है कि आपको खुद को भी कुछ सीखने को नहीं मिला, आप तो दूसरों के बेसिस पे करते गए उस पे देखते देखते। तो पहले आपको खुद को भी एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद ही मतलब स्टॉक पे ऐसे करना चाहिए। हालांकि ये जो मेरी वीडियो है, मैं भी रिकमेंडेशन सजेशन करता हूँ, ये भी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो पहले खुद को भी एनालिसिस करना चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और आप अगर नए हो इस चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।